श्रीमद् होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे, ओशो की एक बात बताएंगे जो हमने उनका कहीं पढ़ा था। ये एक्चुअली उनका ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहो, आप उससे अलग बनने की कोशिश मत करो। जहाँ है वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। इसमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे लोग मुझसे आगे हैं और मैं पीछे हूँ, इस बात की चिंता करो ही मत। दूसरों से तुलना में भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप और दुखी हो जाएंगे। सदा अपनी स्थिति को समझिए और अपनी स्थिति के विपरीत स्थिति को पाने की आकांक्षा मत कीजिए। अपनी स्थिति से राजी हो जाओ। आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ इस पूरी वीडियो में। आप अपनी नीरसता से राजी हो जाओ। आप इससे बाहर निकलने की चेष्टा ही छोड़ो। आप इसमें आसन जमा कर बैठ जाओ और कहो कि मैं नीरस हूँ तो मेरे भीतर फूल नहीं खिलेंगे, नहीं खिलेंगे तो मेरे भीतर मरुस्थल होगा, मरुद्यान नहीं होगा तो नहीं होगा। मरुस्थल का भी अपना सौंदर्य है। मरुस्थल की भी फैली दूर दूर तक अनंत सीमाएं हैं, अपूर्व सौंदर्य को अपने में छिपाए हुए है। मरुस्थल होने में कुछ बुराई नहीं है। आप चाहते हो कि कोई कुंजी दे दो, कोई सूत्र हाथ में पकड़ा दो कि मैं भी रसपूर्ण हो जाऊं, मैं भी बहुत पैसे कमा लूं। लेकिन आप तो हैं वीरस। आपकी वीरसता से रस की आकांक्षा पैदा होगी। आकांक्षा से द्वंद्व पैदा होता है और द्वंद्व से आप और वीरस हो जाओगे। ओशो ने हमको एक कुंजी दी है। वो कहते हैं तुम वीरस हो तो तुम वीरस में डूब जाओ। तुम यही हो जाओ जो तुम हो। और तुम कहो कि परमात्मा ने मुझे मरुस्थल बनाया है तो मैं अहोभागी हूं, क्योंकि ऊपर वाले की सब करामात है, उन्होंने ही आपको ऐसा बनाया है। मैं अहोभागी हूं कि मुझे मरुस्थल की तरह छूना है। आप इसी में राजी हो जाओ। आप भूल जाओ गीत गाना, एंटरटेनमेंट, पैसा। आप भूल जाओ गदगद होना। जैसे भूलोगे, जैसे इन चीज़ों को अपनाओगे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से नियमित होती चली जाएगी। आप बिल्कुल सुस्त ही रहो। आप जरा भी चेष्टा मत करो। अगर आप चेष्टा करते हो तो पाखंड हो जाएगा। ऊपर ऊपर मुस्कुराओगे और भीतर भीतर मरुस्थल होगा। हम आपसे कहते हैं कि तब क्रांति होगी। अगर आप अपने मरुस्थल होने से संतुष्ट हो जाओ तो अचानक आप पाएंगे कि मरुस्थल कहाँ खो गया पता ही नहीं चलेगा। अचानक आप आंखें खोलोगे और पाओगे कि हजार हजार फूल खिले हुए हैं। मरुस्थल तो हो गया, मरुद्यान हो गया, संतोष मरुद्यान है, असंतोष मरुस्थल है। और आप जब तक अपने मरुस्थल से संतुष्ट रहोगे, मरुस्थल पैदा होता रहेगा। क्योंकि हर असंतोष नए मरुस्थल बनाता है, नए मरुस्थल को जन्म देता है। मैं पूछना चाहूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ओशो भी इसी तरह बोलते थे। मैं एक्चुअली में देखा जाए तो मैं ओशो की वाणी आपको बोल रहा हूं। तो आप जैसे हो उससे अनन्य चेष्टा नहीं कीजिए। आप आंखों में आंसू नहीं आते, क्या जरूरत है? सुखी है, सुखी आंखें, सुखी बली। सूखी आंखों का भी एक मजा है। हर चीज का अपना एक मजा है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका भी एक अलग ही मजा है। अनिल अंबानी ने मरु देखा है क्या कभी? स्ट्रगल क्या होता है नहीं देखा है तो स्ट्रगल का मजा कहाँ उसे होगा। पर उन्होंने भी अपनी तरीके से स्ट्रगल किया है। उन्हें और ज़्यादा बड़ा बनने का स्ट्रगल है। उनकी स्ट्रगल अलग तरह की है। आंसू भरी आंखों का भी मजा है। और परमात्मा को सब तरह की आंखें चाहिए, क्योंकि परमात्मा वैविध्य में प्रकट होता है। तुम जैसे हो, आप जैसे हो, बस वैसे ही संतुष्ट रहो, वैसे ही संतुष्ट हो जाओ। और एक दिन तुम अचानक पाओगे सब बदल गया, सब रूपांतरित हो गया है, जादू की तरह रूपांतरित हो गया है। वक्त बदलते देर नहीं लगता है। कब वक्त किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता है। तो बस आप जैसे हो बस वैसे ही बने रहो। अलग बनने की चेष्टा ही मत करो। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।